अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो चल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने बैग वगैरह सारे बाहर ला के रख दिए हैं और टैक्सी का वेट कर रहे। ये हम बैठ गए हैं टैक्सी में और हम जा रहे हैं मस्जिद में। जो इन्होंने एक जगह बताई थी कि यहाँ आप सब ने इकट्ठे होना है, तो ये हमारी बस और सारे अपना लगेज रख रहे हैं। तो यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम लोग निकले हैं असर के बाद, असर की नमाज़ पढ़ के, ताकि जो है बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो और इंशाल्लाह हम खुद आपको एक उम्रा करवाएंगे अपनी जिम्मेदारी पे। हमें तकरीबन 4 घंटे हो गए निकले हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कोई स्टे नहीं किया। कह रहे कि इशा के टाइम हम रुकेंगे और तब आप वहाँ पे जो है मगरिब की कज़ा नमाज भी पढ़ लेना। तो हमने बोला चलें ठीक है। ये सफ़र मेरा बहुत ही यादगार सफ़र है। और ये इन लोगों ने यहाँ पहला स्टॉप किया और यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह भी खाएंगे और यहाँ पे हम लोग नमाज़ वगैरह भी पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने ना नमाज भी पढ़ ली है, इशा की भी पढ़ ली है और मगरिब की भी पढ़ ली है, खाना भी खा लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ इंशाल्लाह। ये इनके नाम के मैंने बनवाए थे स्टड और इन्होंने लगाए हुए थे। तो फिर जब नमाज़ पढ़ी फिर इन्होंने उतार दिया। मैंने कहा आप उतार ही रखें और बाजू जो है आप फोल्ड कर लें। ये हम तकरीबन बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं और फिर मैं आपको जाके दिखाती हूँ अंदर कैसा माहौल है, बॉर्डर कैसा है यूएई का। तो ये हम लोग अंदर पहुंच गए हैं और सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी स्टैंप लगनी है एग्ज़िट की। तो भाई जब स्टैंप लग गई है एग्ज़िट की, ये यूएई का बॉर्डर है। यहाँ पर हमने अपनी स्टैंप लगवा ली है और अभी हम जा रहे हैं सऊदीया बॉर्डर की तरफ इंशाल्लाह। यूएई बॉर्डर के बाद तकरीबन 10-15 मिनट का हमें रास्ता लगा है यहाँ पहुँचने में सऊदीया बॉर्डर पे। ये हम तकरीबन सऊदीया बॉर्डर में एंटर हो रहे हैं। ये सऊदीया का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक अजीब सी खुशी, एक इतनी एक्साइटमेंट है हमें कि मुझे तो सफ़र बिल्कुल भी नहीं फ़ील हो रहा। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं, आप लोग टाइम देख सकते हैं। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं सऊदीया बॉर्डर पे और यहाँ पे भी हमारी अब एंट्री की जो है वो स्टैंप लगेगी। यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बसेस खड़ी हैं और हमें यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे हैं। शुक्र है कि हम लोग असर के बाद निकले हैं, तो यहाँ पहुँचने तक 9 बज गए और मौसम गर्म था, लेकिन कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट भी बहुत थी तो हमें इतना फ़ील नहीं हुआ। हम लोग यहाँ बस से निकल के बैठ गए। हमने कहा कहीं बैठते हैं क्योंकि और कोई हमारे पास हल नहीं। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा बसेज हैं और पता नहीं हमारी बारी कब आनी है। हमारी बस वो एंड पे खड़ी हुई है, तो हमसे पहले जो सारी बसेज हैं पहले उनके सारे पैसेंजर्स की जो इमिग्रेशन होगी उसके बाद हमारी बारी आएगी। तो ये मैं घर से पुलाव बना के लाई, तो हमने फिर वो खा लिए डिनर के टाइम पे, क्योंकि भूख लग जाती है सफ़र में। यहाँ पे इतना रश है, तो अभी इस बस की बारी आ गई है तो हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी देर सो जाएं। ये 2 बसेस जा रही हैं, वहाँ पे तो सारी बसेस जा रही हैं और उधर लग रही हैं और कुछ वहाँ से होके उधर अंदर जा रही हैं। देखते हैं हमारी बारी कब आती है। हमारी स्टैंप लग गई है और अभी भी हम बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे मिली है वाटर बॉटल। अब यहाँ पे हमारा सामान चेक होगा, इमिग्रेशन होगी, तो अब हमारी ये सामान चेकिंग का टाइम और ये सारी बसेस लगी हैं, ये सब हो जाएंगी उसके बाद हमारी बारी आएगी। तो ये हमारी बस भी लाइन में लग गई। ये उस साइड पे जो लोग अपनी गाड़ियों पे आते हैं ये उनका सामान चेक हो रहा है और जो बसेस पे आते हैं उनका इस साइड पे होता है। तो हमारी तो खैर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ बस हम अपनी बारी का ही वेट कर रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी हम लोग भी फारिग हो जाएँ। इस टाइम शायद ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़े हैं, क्योंकि अभी फजर की नमाज़ तो नहीं हुई। और ये अब सारे जो है बैग निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे सामान की सारी चेकिंग होनी है। ये यहाँ पे मैं अपने बैग का वेट कर रही हूँ कि मेरा बैग कब आएगा। हमें जो है इन लोगों ने बताया हुआ था कि आप सिर्फ 10 kg जो है सामान लेके जा सकते हैं, मतलब पर पर्सन 10 kg होना चाहिए। तो हमें कोई आइडिया भी नहीं था, तो हमने उसी तरह जो है अपना सामान जो है पैक किया।
हाँ, बस 2 बैग थे, एक मेरे हस्बैंड का, एक मेरा, और हमने तकरीबन ऐसे ही एस्टिमेट किया था कि 10-10 केजी हो तो ठीक है। मुझे ये था कि अगर हम बाय रोड जा रहे हैं तो हम ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं, लेकिन वैसे भी हम जा ही 1 वीक के लिए रहे थे, तो फिर हमें इतनी सामान की ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पे जो है हमारे सारे सामान की चेकिंग हो गई है, मैंने भी तहज्जुद पढ़ ली और सब लोग बस अब दोबारा अपनी-अपनी बस में बैठ रहे हैं। ये उस तरह हमें कितनी देर लगी है? 5 घंटे। हमें बॉर्डर पे 5 घंटे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं, सारे काम कर ले हमने। अल्लाह का केयर कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 घंटे बाद इन्होंने दोबारा गाड़ी रोकी है और कह रहे हैं कि आप लोग नमाज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज का टाइम ही नहीं हुआ था क्योंकि फजर ही नहीं हुई अभी। तो ये हम लोग आए हैं शॉप पे क्योंकि हम सऊदीया में एंटर हो गया, तो यहाँ पे सिम लेने की ज़रूरत थी। तो इस टाइम पर 18 हो गए हैं और अभी तक फजर नहीं हुई। जिसने जो खाना था फिर वो खाया, जिसने सिम लेनी थी उन्होंने सिम ली और 5 पीस हो गए। तो यहाँ हम लोग अब सऊदी की तरफ जा रहे हैं। सऊदीया के सारे रास्ते में बस हमें ये जो है सहरा ही नज़र आया है, ये डेज़र्ट और पहाड़, बस हमें यही नज़र आया है। लोग अंदर सो रहे हैं। हम क्योंकि फैमिली थी हमारी तो उन लोगों ने हमें प्रायोरिटी दी थी, हम लोग फ्रंट सीट पे बैठे थे और जो थे खाली मेल्स वो लोग बैठे थे पीछे। अभी 8 हो गए और अभी तक हम ऐसे रास्ते में हैं कि सारे रास्ते बस जो है डेज़र्ट ही है, बस थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आती जाती नज़र आ रही हैं हमें। गाड़ी की सीट्स इतनी कंफर्टेबल हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाज़ से ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। प्लेन के सफ़र में भी मैं थक जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल थकावट नहीं हुई, शायद इसलिए भी क्योंकि हम अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं, तो एक वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और उनकी सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं। हम लोगों ने अपनी सीट्स जो है पीछे कर ली हुई थी, तो वो हमें काफ़ी सुकून रहा। और ये जो नेक पिलो इसने भी हमें बहुत जो है फ़ायदा दिया, बहुत सुकून हुआ हमें इनसे। अब इन्होंने एक पेट्रोल स्टेशन पे जो है बस रुकी, ये काफ़ी बड़ा पेट्रोल स्टेशन था और यहाँ पे उन्होंने बोला जी जिसने नाश्ता करना है वो नाश्ता कर ले और जिसने वैसे रेस्ट करनी है रेस्ट कर ले। कोई जब भी ये रोकते हैं ना गाड़ी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रोकते हैं। तो ये मस्जिद में आके ज़रा 5-10 मिनट लेट गई थी क्योंकि हम लोगों ने डिनर लेट किया था, इसलिए भूख तो थी नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय मंगवा ली। चाय से भी ना इंसान की आधी थकावट उतर जाती है। ये फिर हम लोग दोबारा बस में बैठ के और यहाँ पे इन लोगों ने खजूरें बांटी, तो ये बस हम लोग खजूर खा रहे हैं। ये खजूर ना मैंने पहली दफ़ा खाई, ये कुछ कच्ची पक्की थी कुछ इस तरह से। तो ये जो है बस में जो है खजूरें बांट रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं रियाद की तरफ इंशाल्लाह। बाकी सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी ताकि आप लोग थक ना जाएं इतनी लंबी वीडियो से, तो वहाँ मैं आपको सारी डिटेल दूंगी इंशाल्लाह।